हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो में हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं पीएनबी मेट लाइफ के स्मार्ट प्लेटिनम प्लस प्लान की। ये प्लान एक यूनिट लिंक्ड प्लान है, मतलब कि एक यूलिप प्लान है और यूलिप प्लान में आप जो प्रीमियम पे करते हैं कंपनी उसको मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इस प्लान में आपको होल लाइफ कवर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो ये एक होल लाइफ वाला यूलिप प्लान है, राइट। अब यूलिप प्लान सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही आपका रहता है। इस प्लान में आपको जो इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस मिलते हैं वो दो मिलते हैं, वो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जानते हैं। पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे होल लाइफ कवर, दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन। दोनों ही ऑप्शन में जो एंट्री एज लिमिट है वो भी आपको अलग अलग देखने के लिए मिलती है। अगर आप होल लाइफ कवर का ऑप्शन लेते हैं, राइट, तो 30 दिन कम से कम उम्र होगी तो भी ये पॉलिसी अवेलेबल हो जाएगी और अधिकतम 70 साल की उम्र तक। अगर आप वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन लेते हैं तो वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन के साथ में 18 साल से लेकर के 65 साल तक के लोगों के लिए ये प्लान उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ जब आप ये प्लान स्टार्टिंग में लेते हैं तभी आपको मैच्योरिटी का ऑप्शन भी इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है कि आपकी उम्र जब 80 साल की होगी तब मैच्योरिटी, या आप चाहते हैं होल लाइफ, मतलब जब आप 99 साल के होंगे तब आपको मैच्योरिटी इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो ये चीज़ है ना, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। प्लानिंग आपकी होगी अच्छी तभी आप इस प्लान के जो फीचर्स हैं उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। पॉलिसी टर्म की बात करते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 ले रहे हैं मैच्योरिटी का तो 80 में से आप माइनस कर लेंगे अपना एंट्री एज, जितना आपका एज होगा शुरुआत में आपका पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन 2 ले रहे हैं 99 साल पे मैच्योरिटी चाहते हैं तो 99 में से आपको माइनस करना होगा अपना एज, तो आपका यहाँ पे पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। अब इसी के साथ में आपको जो पेमेंट के जो ऑप्शन है वो मिलता है सिंगल पे, रेगुलर पे और लिमिटेड पे। रेगुलर पे में आप लगातार प्रीमियम पे करते हैं जब तक आप चाहें, राइट, जब पॉलिसी टर्म के एंड तक या पॉलिसी टर्म तक, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म का डिटेल यहाँ पे। अगर आप होल लाइफ कवर लेते हैं यहाँ पे तो सिंगल पे मतलब वन टाइम आप पे करेंगे प्रीमियम को, बाकी रेगुलर पे। अब रेगुलर पे में क्या होगा, कम से कम 10 साल, अधिकतम जितने साल आप प्रीमियम चला रहे हैं, मतलब 99 साल तक आप चला रहे हैं अगर प्लान को, तो वहाँ तक आप प्रीमियम यहाँ पे करेंगे। लिमिटेड पे में क्या है जी, कम से कम 5 साल, अधिकतम 80 साल की उम्र तक आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर आप वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन लेते हैं तो इसमें आपको लिमिटेड पे का ऑप्शन ही मिलेगा, केवल प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन, जो कि कम से कम 6 साल आपको पे करना होगा, अधिकतम 25 साल तक, लेकिन 75 साल की उम्र तक ही अधिकतम आप इसमें प्रीमियम पे कर सकते हैं वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन के साथ में। उसमें लिमिटेड पे का ही ऑप्शन मिलेगा। मिनिमम प्रीमियम का जो आपको इसमें लिमिट है, सिंगल पे में 1.5 लाख रुपए कम से कम पे करना होगा अगर सिंगल पे ऑप्शन आप लेते हैं। सालाना 48,000 रुपये, छमाही 60,000 रुपये और मासिक 1,20,000 रुपये। अधिकतम प्रीमियम की सीमा नहीं है क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी और जो इनके अंडरराइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। मोड ऑफ प्रीमियम आपको यहाँ पे पता चल चुका है, क्योंकि अगर आप रेगुलर पे या लिमिटेड पे ऑप्शन चूज करेंगे तो सालाना, छमाही और मासिक आप यहाँ पे प्रीमियम पे कर पाएंगे, राइट। तो देखिए प्रीमियम की लिमिट से आपको पता चल गया कि ये प्लान सबके लिए तो बिल्कुल नहीं है। अब बात आती है सम अशोर्ड की लिमिट की, ठीक है। मिनिमम जो सम अशोर्ड का लिमिट है, अगर आप सिंगल पे ऑप्शन लेते हैं तो जो आप सिंगल प्रीमियम जो बेसिक प्रीमियम पे करेंगे उसमें आप गुणा कर देंगे 1.25 का। अगर आप रेगुलर पे या लिमिटेड पे ऑप्शन लेते हैं तो जो मिनिमम आपका सालाना प्रीमियम होगा उसमें आप 7 का गुणा कर देंगे, ये आपका मिनिमम सम अशोर्ड हो गया। मैक्सिमम सम अशोर्ड अगर आप सिंगल पे लेंगे तो सिंगल जो आपका प्रीमियम है उसमें 10 का गुणा कर सकते हैं। बाकी लिमिटेड या रेगुलर पे में 0 से 10 साल की उम्र में 40 का गुणा करेंगे आप अपने सालाना प्रीमियम जो होगा बेसिक उसका, ठीक है। और अगर 30 से 40 साल का उम्र है तो 25 गुणा बेसिक प्रीमियम सालाना, और 60 से ऊपर का अगर उम्र है 65 तक तो 7 का गुणा करेंगे हम एनुअलाइज प्रीमियम में, राइट। अब ये मैक्सिमम लिमिट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसमें सम अशोर्ड बढ़ा और घटा भी सकते हैं। होल लाइफ कवर बेनिफिट में मैच्योरिटी बेनिफिट हमें पता है, यूलिप में हमें हमारा जो फंड वैल्यू होता है वही मिलता है। डेथ बेनिफिट में भी हमें पता है कि टोटल फंड वैल्यू टिल द डेट ऑफ डेथ, वो या जो हमारा सम अशोर्ड है उसमें से माइनस कर दिया जाता है पार्शियल विड्रॉल, अगर लास्ट 2 ईयर में कोई पार्शियल विड्रॉल किया गया हो वो, या फिर 105% जितना भी प्रीमियम पे किया गया है टिल द डेट ऑफ डेथ, और उसमें से माइनस कर दिया जाएगा लास्ट 2 ईयर में अगर कोई पार्शियल विड्रॉल किया गया है तो इनमें से जो भी हाई होगा वो हो जाएगा यहाँ पे डेथ बेनिफिट, ठीक है, या बोल लीजिए आप उसको क्लेम जो नॉमिनी को मिलेगा। अगर आपने लिया है वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन
तो मैच्योरिटी बेनिफिट तो सेम ही रहेगा क्योंकि यूलिप प्लान है, आपको फंड वैल्यू मिलने वाला है। डेथ बेनिफिट का ऑप्शन भी सेम ही रहेगा, जो आपको होल लाइफ में मिल रहा था वही सारी टर्म्स यहाँ पे फॉलो होंगी। अब इस केयर शब्द की वजह से यहाँ पे अंतर ये मिलेगा जो कि क्रिटिकल इलनेस है, ये 5 क्रिटिकल इलनेस हैं जो लिस्टेड है। इनमें से अगर कोई भी एक क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोसिस रिपोर्ट में आती है, डायग्नोस्ट हो जाती है, तो ऐसे में आगे जितने भी प्रीमियम होंगे वो वेव्ड हो जाएंगी और प्लान कंटिन्यू चलता रहेगा। बीमारी का नाम अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख ही रहे हैं, कैंसर है, फर्स्ट हार्ट अटैक है, ओपन चेस्ट CABG, राइट, कार्डियो अरेस्ट, बाईपास सर्जरी भी शायद हम इसको बोलते हैं, आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हूँ, किडनी का भी है, स्ट्रोक रिजल्टिंग इन परमानेंट सिम्टम्स, राइट। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, तो इसमें आपको 3 तरीके की पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी मिलती हैं। पहला है सेल्फ मैनेज स्ट्रेटेजी, मतलब सब कुछ आप अपने आप मैनेज करेंगे, अपने आप फंड चूज करेंगे। दूसरा है सिस्टमेटिक ट्रांसफर, तीसरा है लाइफ स्टेज, राइट। और इसमें आप एक ही चूज कर पाएंगे और आगे चल के अगर आप चेंज करना चाहते हैं पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ मैनेज स्ट्रेटेजी लेते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है 11 फंड का। 11 फंड में से आप अपनी मर्जी के फंड चूज करते हैं, राइट, और वहाँ पे आप अपना पैसा लगाते हैं। फंड्स के नेम आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, जैसे कि प्रोटेक्टर सेकंड, फिर आपका बॉन्ड अपॉर्चुनिटी फंड, फिर है लिक्विड फंड, फिर है बैलेंसर सेकंड, फिर है आपका बैलेंस्ड अपॉर्चुनिटी फंड, या इसको आप बैलेंस फंड भी कह सकते हैं, और बॉन्ड अपॉर्चुनिटी फंड को आप बॉन्ड फंड कहिए। फिर आपका मल्टीप्लायर थर्ड, फिर है आपका प्रीमियर मल्टी कैप फंड, फिर है आपका मिड कैप फंड, फिर है आपका CREST, जिसे आपने लिख रखा है यहाँ पे थेमेटिक फंड, ठीक है, फ्लेक्सी कैप एंड विर्चू सेकंड फंड। तो सेल्फ मैनेज स्ट्रेटेजी में इन सारे फंड में से अपनी मर्जी के आप फंड चूज करेंगे और उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर स्ट्रेटेजी को लेते हैं तो सबसे पहली बात ये आपको ईयरली मोड के साथ ही मिलेगा, मतलब रेगुलर या लिमिटेड पे के साथ मिलेगा, और इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप होती रहेंगी, बस आपको प्रीमियम पे करना होगा। फिर है आपका लाइफ स्टेज स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही प्रीमियर मल्टी कैप फंड और प्रोटेक्टर सेकंड फंड में आपका जो फंड वैल्यू है वो स्विच होता रहेगा। जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख ही रहे हैं, अगर 0 से 30 साल की एज 70% रहेगा आपका प्रीमियर मल्टी कैप फंड में और 30% रहेगा प्रोटेक्टर सेकंड फंड में। एंड में अगर 71 से ऊपर की उम्र हो जाएगी तो 10% आ जाएगा प्रीमियर मल्टी कैप फंड में और 90% पहुँच जाएगा प्रोटेक्टर सेकंड फंड में। मतलब कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी उसी के हिसाब से इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है कम होता जाएगा और डेप्ट की तरफ मुड़ता जाएगा, जिससे रिस्क को मैनेज किया जा सके। और लाइफ स्टेज स्ट्रेटेजी में और आपका जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट वाला एक तरीके से, इन दोनों में आपको जो यूनिट स्विच करने का जो बेनिफिट है, जिसे आप बोलते हैं यूनिट का स्विच करना, वो बेनिफिट नहीं मिलता है। बाकी फंड बूस्टर का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसे आप फंड बूस्टर बेनिफिट कहते हैं। फंड्स के नेम लिखे ही हुए हैं, ये आपके फंड वैल्यू पे आपको मिलते हैं, एक निश्चित प्रतिशत है, मैक्सिमम ये आपको 1% तक मिलेगा। अब डिपेंड करेगा कि कौन से फंड आप चूज कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ फंड मैनेजमेंट चार्जेस का बेनिफिट आपको मिलता है। पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको जो आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस होगा वापस मिल जाएगा, लेकिन सिंगल पे ऑप्शन लिया होगा तो आपको ये नहीं मिलेगा। फंड मैनेजमेंट की चार्जेस की जो डिटेल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके आप पढ़ सकते हैं। प्रोटेक्टर सेकंड से लेकर के आपका जो लिक्विड फंड है और ये बॉन्ड अपॉर्चुनिटी फंड है, यहाँ पे आपका 1% लगता है आपके फंड वैल्यू का। बाकी बैलेंसर सेकंड, बैलेंस अपॉर्चुनिटी फंड में आपका 1.15% लगेगा आपके फंड वैल्यू का। फिर आता है आपका मल्टीप्लायर थर्ड, प्रीमियर मल्टी कैप फंड, यहाँ पे देखेंगे तो 1.25% होगा आपके फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्जेस। मिड कैप फंड में भी, और आपका CREST जिसे आप थेमेटिक फंड कह रहे हैं यहाँ पे, वो भी, उस पे भी आपको 1.25% का ही फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगने वाला है। फ्लेक्सी कैप फंड पे भी सेम ही है, वर्चू सेकंड फंड पे भी सेम ही है, मतलब 1.25% ही फंड वैल्यू का ये चार्ज लगेगा, जो कि हर साल लगेगा। PA आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसका मतलब पर एनम है। अगर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है तो ऐसे में जो फंड होगा वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में चला जाएगा, और ऐसे में भी 0.50% का फंड मैनेजमेंट चार्जेस सालाना लगता रहेगा। बाकी इसके अलावा इसमें और भी चार्जेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, उनमें से ही एक है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, राइट। अब प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जो है पॉलिसी के शुरुआत के 10 साल तक लगता है। पहले साल पे सिंगल प्रीमियम आपने लिया तो 3% लगेगा आपके प्रीमियम का। बाकी अगर आपने लिमिटेड पे रेगुलर पे ऑप्शन लिया है तो 12% लग जाएगा, राइट। फिर 2 से 5 साल आपको लगेगा 4.2%,
6 से 10 साल तक पॉलिसी के टर्म तक 2.5% लगेगा और इसके बाद में ये नील हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं। अब इसी के साथ साथ इसमें आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगते हैं, पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस जो चार्जेस होते हैं वो भी लगते हैं, मोर्टेलिटी का चार्जेस भी लगता है और मॉर्बिडिटी चार्जेस भी लगता है, जो कि वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन पे ही लगता है। अब बात आती है यहाँ पे कि जो स्विचेस हैं वो हम कितना कर सकते हैं, उस पर कोई चार्जेस है या नहीं। तो पहली चीज़, जब आप सेल्फ मैनेज स्ट्रेटेजी को चूज करते हैं तभी आपको स्विचेस मिलते हैं, वो अनलिमिटेड है, वो फ्री मिलते हैं। मिनिमम वैल्यू बस टर्म है कि 5,000 रुपये की होनी चाहिए यूनिट की, तभी आप स्विच कर पाएंगे। और इसी के साथ में सेल्फ मैनेज स्ट्रेटेजी में आप अपने प्रीमियम का रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं, मतलब अपने प्रीमियम के प्रोपोजिशन को चेंज कर सकते हैं फंड्स में अपनी इच्छा के अनुसार। पार्शियल विड्रॉल को लेके लिमिट है सबसे पहले ये कि 5,000 रुपये कम से कम मिनिमम आप विड्रॉल करेंगे। कम से कम मिनिमम जो एज है वो 18 साल की हो जानी चाहिए, तभी पार्शियल विड्रॉल अलाउ होगा। और 5 साल जो है आपको रुकना होगा शुरुआत के पॉलिसी के, उसके बाद ही पार्शियल विड्रॉल अलाउ होगा। और अधिकतम आप अपने फंड वैल्यू का 25% ही एक साल में आप निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। आप अपने समर शॉर्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज करेंगे तो अधिकतम उम्र 60 साल तक का लिमिट है। अब बात करते हैं कि हम कैसे जाने कि कितना पैसा लगाएं किस फंड में तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अगर आप मोबाइल पे ओपन करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फंड परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आप फंड का नेम चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट पीरियड देख सकते हैं और शो ग्रोथ पे आप क्लिक कर देंगे। तो मेरा ये बताने से अच्छा है कि आप खुद देख लो कि कौन कौन से फंड पे कितने प्रतिशत रिटर्न आ रहा है, आपको सीधा अंदाजा मिल जाएगा, वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी और लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो एक चीज़ खुद भी समझें, दूसरों को भी बताएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। आपने हमें इस